विजय खुश होकर आगे बढ़ता है। यह कहानी सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां पर राधा अपने पति विजय के साथ रहती थी। वह एक साधारण महिला थी और अपने परिवार को हमेशा खुश रखने का प्रयास करती थी। एक दिन की बात है, राधा चूल्हे पर रोटी बना रही होती है। विजय नशे में धुत होकर घर में प्रवेश करता है। क्या बेस्वाद खाना बनाया है फिर से? हर रोज वही बोरिंग खाना। जो घर में था वही बनाया। अगर तुम कमाते तो शायद कुछ अच्छा बना पाती। मुझे मत सिखा, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। और सुन, अब मैं तुझसे ऊब चुका हूँ, मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। क्या सच में कोई तुमसे ज्यादा प्यार कर सकता है विजय? हाँ, मैं इस दुनिया से अनमोल रत्न लेकर आऊंगा, वो रत्न जो सबसे सुंदर और कीमती होगा। ठीक है विजय, अगर तुम्हें सच में वो अनमोल रत्न मिल गया तो मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। विजय घर छोड़कर चला जाता है। राधा उसकी पीठ की ओर देखती है और धीरे से बुदबुदाती है। देखूंगी क्या सच में दुनिया में कोई चीज मुझसे ज्यादा अनमोल है या नहीं। विजय कई शहरों, जंगलों और राजाओं के दरबारों में घूमता है, लेकिन उसे अनमोल रत्न नहीं मिलता। वह थककर एक पहाड़ी के नीचे बैठ जाता है। वहीं एक साधु ध्यान में लीन थे। बाबा, क्या आप जानते हैं कि अनमोल रत्न कहाँ मिलेगा? हाँ पुत्र, वह रुद्रगढ़ किले में छिपा है, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं। तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। जाओ, पहले सत्य की परीक्षा दो। विजय रुद्रगढ़ के विशालकाय द्वार पर पहुंचता है। वहां एक रक्षक खड़ा है। रुको, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अनमोल रत्न की खोज में आया हूँ। अगर तुम्हें वह रत्न चाहिए तो पहले यह सिद्ध करो कि तुमने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। विजय के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे याद आता है कि उसने कितनी बार झूठ बोला है। वह चुप हो जाता है। तुम पहली परीक्षा में असफल हुए, लेकिन एक और मौका है। जाओ, अपनी गलतियों को सुधारो और फिर आओ। विजय को पछतावा होता है। वह खुद से वादा करता है कि आगे से हमेशा सच बोलेगा। विजय वापस किले की ओर बढ़ता है। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति उसे रोकता है। वह बहुत भूखा था। बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? विजय अपनी जेब में हाथ डालता है। उसके पास केवल एक रोटी बची है। पहले वह सोचता है कि उसे खुद खा ले, लेकिन फिर उसे अपने पुराने स्वार्थी स्वभाव की याद आती है। वह रोटी बूढ़े को दे देता है। अचानक बूढ़ा व्यक्ति चमकने लगता है और एक देवता में बदल जाता है। तुमने दया दिखाई, इसलिए अब तुम्हें आखिरी परीक्षा दी जाएगी। विजय खुश होकर आगे बढ़ता है। विजय को एक कक्ष में ले जाया जाता है। जहां 4 अलग-अलग रत्न रखे हैं। विजय पहले हीरा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह गायब हो जाता है। फिर वह मोती उठाता है, लेकिन वह भी धूल में बदल जाता है। लाल माणिक आग में बदल जाता है। अंत में जब वह साधारण से दिखने वाले पत्थर को उठाता है तो वह चमकने लगता है। विजय को अब समझ आ जाता है कि असली अनमोल रत्न उसकी पत्नी राधा थी, जिसे उसने ठुकरा दिया था। विजय दौड़ते हुए अपने गांव वापस आता है। जब वह घर पहुंचता है, राधा चूल्हे के पास बैठी होती है। वह विजय को देखकर शांत रहती है। राधा, मुझे माफ कर दो। मुझे अब समझ आया कि सच्चा अनमोल रत्न तुम ही हो। अगर तुम्हें यह पहले समझ में आ जाता तो तुम्हें इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। विजय सिर झुकाकर खड़ा रहता है।
मैं बदलने का वादा करता हूँ। मैं अब शराब नहीं पीऊंगा और मैं तुम्हारी कद्र करूंगा। चाहती थी कि तुम खुद समझो, कोई भी रिश्ते में अनमोल होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। विजय और राधा एक दूसरे को देखते हैं और उनके बीच का रिश्ता पहले से अधिक मजबूत हो जाता है। अंत में विजय और राधा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे और उनकी कहानी गांव में एक मिसाल बन गई।